हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ पाइथन में ऊप्स के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो जैसे हमारा जावा या और भी बहुत सारे ऐसे सी प्लस प्लस सी शार्प लैंग्वेज थे जो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, तो हमारे पाइथन में भी हमें इजाज़त मिलता है कि हम ऊप्स की प्रोग्रामिंग इसमें भी कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग केवल ऊप्स का कॉन्सेप्ट जानेंगे। आज कोई प्रयोगात्मक बात नहीं होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाइथन का ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए, ऊप्स का जो फुल फॉर्म होता है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है ए रियल वर्ल्ड इंटिटी सच एज ए पेन, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, वॉचेस एट्सेट्रा। तो हम आप जो अपने इर्द गिर्द रियल वर्ल्ड में इंटिटीज को देखते हैं, डॉग हो गया, मैन हो गया, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप्स में हम लोग प्रयोग में लाते हैं ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग में। द मेन एम ऑफ ऊप इज टू बाइंड टुगेदर द डेटा एंड फंक्शंस। और जो मुख्य यूज होता है हमारे ऊप्स प्रोग्रामिंग का, कि इसमें हम लोग डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड कर देते हैं, माने लिंक कर देते हैं। माने हमारा डेटा मीन्स जो वेरिएबल्स हैं और उनकी जो फंक्शनैलिटी है माने फंक्शंस हैं, इनको एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। दैट ऑपरेट ऑन देम so that no other part of the code can access this data except that function। तो जब हम लोग डेटा और फंक्शन को एक दूसरे से बाइंड कर देते हैं, तो इससे होता क्या है कि कोई आउटसाइडर हमारे उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिफर्स टू ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इन विच प्रोग्रामर्स डिफाइन द डेटा टाइप of a data structure and the type of operation that can be applied to the data structure। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है, ये ऐसा प्रोग्रामिंग को रेफर करता है जिसमें प्रोग्रामर क्या करता है कि पहले अपने डेटा टाइप का एक डेटा स्ट्रक्चर बनाता है और उसके ऊपर कौन सी क्रिया होनी है उसके लिए वो फंक्शन बनाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया वो रियल एंटिटी जो आपको अपने चारों तरफ दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप्स में हम लोग इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है इसका कि जो डेटा और फंक्शन है इन्हें एक दूसरे से बाइंड कर दिया जाए, जिससे आउटसाइड हमारा डेटा का कोई एक्सेसिबिलिटी ना हो पाए अगर हमने अनुमति नहीं दी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे ऊप्स प्रोग्रामिंग। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसका हमें बेनिफिट क्या मिलता है। तो इसकी बेनिफिट ये होती है इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, improved software maintainability, faster development sprints, lower cost of development, higher quality सॉफ्टवेयर। तो जो ऊप्स के जरिए सॉफ्टवेयर बनते हैं इनका कास्ट लो होता है, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत फास्ट होते हैं और इनका मेंटेन करना भी बहुत अच्छा होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं। तो इससे प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, इसलिए ऊप्स प्रोग्रामिंग को प्राथमिकता दिया जाता है प्रोग्रामिंग में। ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनमें आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्लास मिलेगा, मेथड मिलेगा, इनहेरिटेंस मिलेगा, पॉलीमॉर्फिज्म मिलेगा, एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा, इनकैप्सुलेशन मिलेगा। यानी ये आप कह सकते हो कि जो ऊप्स लैंग्वेज है उनके ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कॉन्सेप्ट को आपको प्रोग्रामिंग में फीचर्स के रूप में देंगे उन्हें ही हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होते हैं। तो हम लोग बारी बारी जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, मेथड क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है। तो देखिए, ऑब्जेक्ट एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट
एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। यानी ऐसा कोई एंटिटी जिसके पास स्टेट हो, बिहेवियर हो, उसे हम लोग जानेंगे ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के रूप में चेयर। तो आपका जो चेयर है ये पूरे दुनिया में एक तरीके का नहीं होता है, इसके भी आपको कई स्टेट मिलेंगे, कई बिहेवियर मिलेंगे। ऐसे पेन है, ऐसे टेबल है, ऐसे कीबोर्ड है, ऐसे बाइक है, ऐसे पर्सन है। इट कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। ये फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये हमारे ऊप्स का बेसिक यूनिट होता है एंड रिप्रेजेंट द रियल लाइफ एंटिटीज। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ, माने हमारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें निहित होते हैं स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी। स्टेट का मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बिहेवियर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेथड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट आल्सो रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अदर ऑब्जेक्ट। आइडेंटिटी, it gives a unique name to an object and enables one object to interact with other object। तो स्टेट का मतलब आप कह सकते हैं डेटा, वेरिएबल्स। बिहेवियर का मतलब फंक्शन, मेथड, और उनका जो आप एक पहचानने के लिए नाम देते हैं वो हमारे आइडेंटिटी होते हैं। तो ये तीन बातें हमारे ऑब्जेक्ट के संबंधित होती हैं। एक उदाहरण में जैसे नेम ऑफ डॉग। मान लेते हैं कि कोई डॉग है, उसका नाम दे दिया आपने जूली, तो वो हो गया आइडेंटिटी। अब उसके स्टेट या एट्रीब्यूट क्या होंगे? उसका एज हो गया, उसका कलर हो गया, उसका ब्रीड हो गया, और उसका बिहेवियर, सोने का तरीका, खाने का तरीका, भौंकने का तरीका, ये उसका बिहेवियर हो गया। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे ऑब्जेक्ट का। मैंने डॉग के सिनेरियो में ये उदाहरण दिया है। अब मैं बात करूंगा क्लास। तो क्लास जो होगा ये एक कीवर्ड है, इसी से ही UPS की प्रोग्रामिंग होती है। ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट, यानी ये यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। इट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप। इन जनरल क्लास डिक्लेरेशन कैन इंक्लूड दीज कंपोनेंट्स इन ऑर्डर। यानी जब क्लास को आप डिक्लेयर करोगे तो उसमें मॉडिफायर होगा। मॉडिफायर का मतलब पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। क्लास का नाम होगा। क्लास सुपर क्लास है अगर क्लास किसी से इनहेरिट है कि नहीं, इंटरफेस वगैरह यूज हो रहा है अगर, और उसकी जो बॉडी यानी कोडिंग होगी। इतने इसके कंपोनेंट्स होते हैं। मेथड जिसे हम लोग कॉमन भाषा में सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन बोलते थे, उन्हें हम लोग मेथड बोलेंगे। मेथड इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, माने इनमें हम बहुत सारे कोड लिखते हैं। दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जो किसी एक खास काम को करता है और आपको रिजल्ट्स देता है। मेथड कैन परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू। मेथड अलाउ अस टू रीयूज द कोड विदाउट रीटाइपिंग द कोड। माने मेथड हम लोगों ने अगर एक बार बना लिया है तो उसकी नीड हमें कहीं भी पड़ती है तो हम उसको यूज करेंगे, यानी रीयूजबिलिटी बढ़ती है। इससे हमारा टाइम सेविंग कम हो आता है, हम इसे रीयूज कर लेते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है कि जैसे सपोज करिए कि मैं बोल रहा था इनहेरिटेंस। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हमारी इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस का मतलब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए। ये एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, एक फीचर्स है। जैसे सपोज करिए आपने कोई एक क्लास बनाया और आप अपने उसी ही प्रोग्राम में एक क्लास और बना रहे हैं, और आपको लगता है कि पहले वाले क्लास के सारे प्रॉपर्टी को हमें दूसरे क्लास में यूज करना है, तो हम उसकी कोडिंग ना करें और उसको हम उससे लिंक कर दें, जिससे दूसरे वाले क्लास से में हम पहले वाले का फीचर यूज कर लें। तो इसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसमें एक सुपर क्लास होता है, एक सब क्लास होता है, और इसका बेनिफिट ये है कि इसमें रीयूजेबिलिटी आती है। पॉलीमॉर्फिज्म, इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वे, माने कोई काम है और वो कई अलग अलग तरीके से हो, तो इस क्रिया को हम लोग जानते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में। इन जावा, यानी जावा में अगर आपने प्रोग्रामिंग किया होगा, या आप अपने C++ में प्रोग्रामिंग किए होंगे,
या पाइथन की मैं बात कर लूँ, वी यूज मैथड ओवरलोडिंग एंड मैथड ओवरराइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। माने पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हमें एक ओवरलोडिंग की फीचर्स मिलती है, एक ओवरराइडिंग की फीचर्स मिलती है, उसी से हम लोग अचीव करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी को चिल्लाना है, कुछ कहना है, तो मानो अलग तरीके से कहेगा, कोई बर्ड है तो अलग तरीके से कहेगा, कोई कैट है, कोई डॉग है वो अलग तरीके से करेगा। तो कहने का काम ये चारों कर रहे हैं पर इनका वे अलग अलग हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म का। अगला जो है वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। यानी कि अगर कोई आपने फंक्शन बनाया हुआ है और उसके इंटरनल डिटेल को आप हाइड कर दीजिए और उसकी फंक्शनैलिटी को आप शो करिए, तो इसे एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ बार बार जावा का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि जावा एक बहुत बड़ा लैंग्वेज रहा जो उसको बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा था, इसीलिए यहाँ जावा लिखा है। जावा के साथ साथ हम पाइथन में भी इसका यूज करेंगे। वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। यानी इसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आएगा, एक इंटरफेस आएगा जिसके मदद से हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ए कार इज व्यूड एज ए कार रेदर देन इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। माने कार अगर आपको सामने से दिख रहा है तो कार का एक आउटर लुक दिखता है, आपको कार का जो अंदर इंजन या फंक्शनैलिटी के लिए कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो आपको नहीं दिखते हैं। इसे हम लोग एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे कोई मोबाइल है तो मोबाइल का आउटर लुक हमें दिखता है पर मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हैं वो हमें नहीं दिखती हैं, तो इसे हम लोग हाइडिंग इंटरनल डिटेल के रूप में देखेंगे और फंक्शनैलिटी केवल हमें शो करती है। और इनकैप्सुलेशन जो होता है इसमें इनकैप्सुलेशन इज डिफाइंड एज द रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर ए सिंगल यूनिट। माने एक सिंगल यूनिट में हम लोग डेटा को डाल देते हैं। इट इज मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड द डेटा इट मैनिपुलेट्स। माने हम डेटा को भी इसमें रखते हैं और डेटा के ऊपर क्या काम कराना है उसकी कोडिंग भी हम रखते हैं और उन्हें हम एक दूसरे से बाइंड कर देते हैं। तो बाइंडिंग को ही हम लोग रैपिंग बोलते हैं। इसमें डेटा और उसके फंक्शनैलिटी को हम लोग एक बाइंड कर देते हैं, इसके लिए आपको इनकैप्सुलेशन बोला जाता है। ऐसे उदाहरण के रूप में ये कोई एक कैप्सूल है तो इस कैप्सूल में डेटा और उसकी फंक्शनैलिटी अंदर पैक कर दी गई है। हम सीधे कैप्सूल लेते हैं और उसकी यूज हमारे शरीर में उसका असर होता है, तो इसे हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वीडियो अगर पसंद आपको आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पे क्लिक करके आप ऑल को चुनिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिले। मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। आगे मैं आपके लिए जल्दी नया वीडियो लेके आऊंगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।